हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th जो हमारी प्रश्नावली है 15.1 उसको क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति 15.5 ये हमारे पास आकृति है। इसमें नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें ये सुई एक पे कहीं पे भी टिक जाएगी, जैसे कि एक पे है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास एक तीर है, मतलब कि एक ये घड़ी टाइप में, देखो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस टाइप से है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे सुई है, ठीक है। इस पे एकाग्रचित कर रहा है। अब देखो हमारे पास कितने नंबर हैं यहाँ पे दिया है, कौन सा क्वेश्चन है 12, ठीक है। दिया हमें क्या, हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 यह, ठीक है। कुल परिणाम कितने हमारे पास, कुल परिणाम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल परिणाम कितने हमारे पास 8, ठीक है। अब हमें पहले पार्ट में क्या निकालना है कि 8 को करेगा, 8 को करेगा, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। देखो प्रायिकता 8 की, ठीक है, क्या होगी 8 कितनी बार है इसमें, एक बार, तो इसमें 1/8 मतलब कि देखो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे सूत्र लिखा देता हूँ, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। देखो 8 कितनी बार है हमारे पास, एक बार संभव परिणाम, क्योंकि एक बार है एक, कुल परिणाम कितना 8, तो 1/8 ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब दूसरे पार्ट को करते हैं। एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा। अब विषम संख्या क्या है इसमें, विषम संख्या, विषम संख्या देखो विषम संख्या इसमें 1 3 5 7, देखो 1 3 5 7, ठीक है। ये हमारे पास विषम संख्या है, ठीक है, ये हमारे पास विषम संख्या होगी। अब देखो इसके बाद यहाँ पे प्रायिकता निकालनी है विषम संख्या की, यहाँ पे लिख दे विषम संख्या, ठीक है। प्रायिकता इसकी विषम संख्या कितनी है 1 2 3 4, संभव परिणाम 4, कुल परिणाम कितने हमारे 8, तो 4/8, 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो 1/2 ये हमारा आंसर है इसका, ठीक है। अब देखो तीसरे पार्ट में क्या है कि 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, ठीक है। ये हमारे पास है 2 से बड़ी संख्या, कौन कौन सी है 3 4, 2 से बड़ी संख्या हमारे पास 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रायिकता निकालनी है 2 से बड़ी संख्या की, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रायिकता 2 से बड़ी संख्या, ठीक है। कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो 6, संभव परिणाम 6 हो जाएंगे, कुल परिणाम कितने हमारे 8, तो 2 3 6, 2 चौके 8 आ जाएगा 3/4, ये हमारा आंसर है। फोर्थ 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या को करेगा, ठीक है। 9 से छोटी संख्या को करेगा, देखो 9 से छोटी संख्या कौन सी है, 9 से छोटी संख्या कौन सी है हमारी
मतलब कि सारी हैं 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ठीक है, प्रायिकता 9 से छोटी संख्या की, 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता क्या होगी 8। संभव परिणाम 8 है, कुल परिणाम 8। तो देखो संभव परिणाम 8 है क्योंकि 9 से छोटी संख्या पूरी 8 और कुल परिणाम भी 8 है, तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल गया। अब देखो 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वें क्वेश्चन में क्या है, देखो 13वें क्वेश्चन में एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा क्या होता है, लूडो वाला जो होता है ना, जिसको हम टक टक करके गिरते हैं, वो। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले में क्या, एक अभाज्य संख्या। दूसरे में क्या, 2 से 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तीसरे में क्या, एक विषम संख्या। देखो देखो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो नेक्स्ट पेज पे ही समझाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे हमारे पास एक पासा है। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया है कौन सा है, 13वां क्वेश्चन है। दिया क्या हमें कि एक पासा को फेंकने पर परिणाम क्या होंगे। देखो एक पासे को फेंकोगे क्या परिणाम होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 यही परिणाम होंगे। देखो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम कितने हो गए 6। अब हमें पहले में क्या निकालना है, एक अभाज्य संख्या। इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, एक अभाज्य संख्या जो कि खुद से कटे। देखो ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 3 5 जो कि खुद से कटे, 2 3 5। एक नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है, इसमें 2 3 5 अभाज्य संख्या। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकालेंगे, कितनी है अभाज्य संख्या, मतलब कि संभव परिणाम कुल परिणाम। ठीक है, संभव परिणाम कितने हैं इसके, 1 2 3 और कुल परिणाम कितने, अच्छा है 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 1/2। ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में क्या निकालना हमने कि 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। ठीक है, 2 और 6 के बीच में कौन सी संख्या होगी, 2 3, देखो कौन सी संख्या होगी, 3 4 और 5 यही संख्या होगी 2 और 6 के बीच में। ठीक है, अब हमें प्रायिकता निकालेंगे 2 और 6 के बीच संख्या। ठीक है, इसकी प्रायिकता 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितने हैं, 1 2 3, कुल परिणाम कितने हैं 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 1/2। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में क्या कि एक विषम संख्या, अब विषम संख्या कौन सी है, विषम संख्या 1 3 5। ठीक है, विषम संख्या या अब प्रायिकता निकालेंगे विषम संख्या की प्रायिकता कितनी है, संभव परिणाम 1 2 3, कुल परिणाम कितने हैं 6, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 1/2 ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखो सबके आंसर 1/2 1/2 1/2 हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।